हु इज़ फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर कौन है और उसकी दिन की पहली ऑथेंटिक थ्रिल क्या है। ऑथेंटिक मतलब वास्तविक, थ्रिल यानी रोमांच क्या है उसका दिन का पहला। तो जानते हैं इसका आंसर। फाउलर इज़ ए यंग एंड रोमांटिक राइटर। फाउलर एक यंग और रोमांटिक राइटर हैं। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसके दिन की पहली वास्तविक रोमांच, इज़ द सडन अपीयरेंस ऑफ द अदर सीक्रेट एजेंट। वो दूसरे जो सीक्रेट एजेंट हैं उनका जो सडन अपीयरेंस होता है वो होता है, और वो है मैक्स विद ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड इन ओजेबल रूम। कि जो मैक्स था वो एक ऑटोमेटिक पिस्तौल के साथ ओजेबल के रूम में था, जो एक दूसरे सीक्रेट एजेंट की तरह अचानक से जो अपीयरेंस है वही उसके दिन की पहली वास्तविक रोमांच है। अगला क्वेश्चन है हु वाज मैक्स। मैक्स कौन था। वाई डिड ही एंटर ओजेबल रूम, और वो ओजेबल के रूम में उसने एंटर क्यों किया। तो मैक्स वाज अ सीक्रेट एजेंट, वो एक सीक्रेट एजेंट था। सीक्रेट मतलब गुप्त एजेंट था वो। ही वाज क्वाइट स्लेंडर, बिल्कुल पतला सा था, झरहरा सा था। अ लिटिल लेस देन टॉल, और लंबे से थोड़ा सा कम ऊंचा था। हिज फीचर्स सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स। काउंटेनेंस यानी चेहरा होता है, यानी उसके चेहरे के अंग एक लोमड़ी के धुत और नुकेला की तरह था। ही एंटर्ड ओजेबल रूम, उसने ओजेबल के कमरे में प्रवेश किया बिकॉज ही वांटेड टू टेक द रिपोर्ट, क्योंकि वो उस रिपोर्ट को लेना चाहता था। ओजेबल वाज एक्सपेक्टिंग, जिसकी ओजेबल उम्मीद कर रहा था या आने की प्रतीक्षा कर रहा था। इट वाज अबाउट सम न्यू मिसाइल्स, और यह नई मिसाइल्स के बारे में था। उसके बाद में है जो कैरेक्टर स्केच है ओजेबल का, वो क्या था। देखिए, ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल सीक्रेट एजेंट। यानी जो ओजेबल है वो जो टिपिकल सीक्रेट एजेंट होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन में, वर्णन में कभी फिट नहीं होता, जचता नहीं। ही स्पॉक फ्रेंच एंड जर्मन, और वो क्या बोलता था, फ्रेंच बोलता था, जर्मन बोलता था। पॉसिबली मतलब अच्छे ढंग से, पॉसिबली का मतलब है अच्छे ढंग से वो जर्मन और फ्रेंच बोलता था। बट ही हैड नेवर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट कम्प्लीटली, लेकिन उसने पूरी तरह से जो अमेरिकन एक्सेंट है यानी जो बोलने का लहजा है वो नहीं खोया था। विच ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो, जिसे वह 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस लाया था। वो अमेरिकन लहजा उसने अभी तक नहीं खोया था। ऑजिबल शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड है कहने का मतलब अच्छी मानसिक सजगता उसकी है, वो ये दर्शाता है हमेशा इस चीज़ को। ही हैज़ द एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड एक्ट कामली एंड वाइजली इन ए सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज। यानी किसी भी डेंजर की, खतरे की या फिर आश्चर्य की स्थिति में वह हमेशा बुद्धिमत्ता से शांत होकर और बड़ी तेज़ी से कार्य करने की उसकी काबिलियत थी। दिस इज़ एविडेंट, यह स्पष्ट है, फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से, दैट ही कॉइन्स की वह बनाता है, गढ़ता है, क्वाइट ए कन्विंसिंग स्टोरी, एक कन्विंसिंग स्टोरी। कन्विंसिंग का मतलब होता है विश्वसनीय कहानी, वो बनाता है। अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए बालकनी अंडर द विंडो ऑफ हिज रूम, की उसके उसकी जो खिड़की है कमरे की, उसके नीचे एक बालकनी है, तो ये बालकनी का अस्तित्व है या बालकनी मौजूद है, यह एक विश्वसनीय कहानी वो बना लेता है। इस बात से यह स्पष्ट है उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो। ही थ्रेटन्ड मैक्स, वह मैक्स को धमकी देता है, दैट पुलिस वाज नॉकिंग एट हिज डोर टू नो अबाउट हिम, कि पुलिस को पता लग गया उसके बारे में और पुलिस है उसके दरवाजे पर मैक्स के लिए खटखटा रही है। दिस शोज हिज कूल टेम्परामेंट, और यह उसके कूल टेम्परामेंट को यानी उसका जो शांत स्वभाव है उसके बारे में यह चीज़ बताती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल। जो इनविजिबल मैन है वो विजिबल कैसे हो जाता है, अदृश्य आदमी दृश्य कैसे हो जाता है, दिखने कैसे लग जाता है। तो वह द इनविजिबल मैन वॉर शूज़, जब वह जूते पहनता है, ओवरकोट पहनता है, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हेड, और एक चौड़े किनारे वाली हैट पहनता है, इन बिग लंदन स्टोर, एक बड़े लंदन स्टोर में। ही बिकम्स फुली ड्रेस्ड ओ एंड विजिबल मैन, वो पूरी तरह से जब वो कपड़े पहन लेता है, तैयार हो जाता है, एंड बिकम विजिबल, और क्या हो जाता है, वो विजिबल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वाई वॉज द इनविजिबल मैन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स। गलियों में क्यों वो घूम रहा है इनविजिबल मैन, तो उसकी वजह क्या है। ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था ग्रिफिन। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मालिक उसको पसंद नहीं करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसका मालिक उसको बाहर निकालने की कोशिश करता था। इन रिवेंज, प्रतिशोध में, बदले में, ही सेट फायर टू द हाउस, उसने घर में आग लगा दी।
टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखे हुए बाहर आ गया। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, तो इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले अपने कपड़े उसने उतारे। सो ही वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, इसलिए वह गलियों में घूम रहा था। अगला क्वेश्चन है वाट एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, यानी कौन सी असाधारण या अद्भुत घटनाएं घटती हैं इनमें। इनका मतलब होता है धर्मशाला या सराय। वन डे व्हेन द साइंटिस्ट डोर वाज वाइड ओपन, जब साइंटिस्ट का दरवाज़ा पूरा खुला था एक दिन, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, लैंडलॉर्ड उसकी पत्नी, एंटर्ड हिज रूम, उसके कमरे में प्रवेश कर गए। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेट करने का उन्होंने निश्चय किया, छानबीन करने का उन्होंने निश्चय किया। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही मिसिस हॉल हर्ड ए स्नीफ क्लोज टू हर ईयर, कि उनके पास में कोई सूं करके सूंघ रहा है। यानी स्नीफ का मतलब होता है जो सूं की आवाज़ करके हम, जो सांस की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं स्निफ करना। ए मोमेंट लेटर, और एक पल बाद में द हैट ऑन द बेड पोस्ट, यानी पलंग के पाए के ऊपर जो रखी हुई हैट होती है वो जंप टप उछलती हैं। एंड हिट अगेंस्ट हर फेस, और उनके चेहरे से टकराती हैं। देन द बेडरूम चेयर जंप अप, और उसके बाद में बेडरूम की जो चेयर होती है वो उछलती हैं। एंड हिट अगेंस्ट हर लेग्स फॉर मोस्ट, और सबसे पहले वह उनके जो पैर होते हैं उन पे हमला करती हैं। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्नड अवे इन टेरर, वो काफ़ी दहशत में मुड़ते हैं, डर से मुड़ते हैं वो। द एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेयर पुश्ड दैम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उस असाधारण चेयर ने उनको दोनों को यानी कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड देन स्लैम्ड एंड लॉक द डोर, उसके बाद में एक ज़ोर से आवाज़ होती है, ऊंची आवाज़ में, यानी जो दरवाज़ा होता है वो बंद हो जाता है और उसके ताला लगा दिया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, यानी जो ग्रिफिन था वो एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। कैसे, कमेंट करके बताना है, टिप्पणी करके बताना है। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, पहली बात तो ये है कि उसने अपने लैंडलॉर्ड के जो घर था उसको उसने आग लगा दी थी। यहाँ पे SET है, SETT नहीं है। ये स्टॉल वार्म क्लोथ, उसने गर्म कपड़े चुराए। शूज चुराया, यानी जूते चुराए। हैट भी चुराई। फ्रॉम ए बिग लंदन स्टोर, एक लंदन के बड़े स्टोर से। नेक्स्ट ही स्टॉल बैंडेजेस, उसके बाद में उसने क्या क्या चीज़ चुराई है वो देखिए। बैंडेजेज उसने चुराई हैं, जो पट्टियाँ होती हैं। डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुसी साइड विस्कर्स। देखो बिग, इसका मतलब क्या होता है, बड़े घने किनारे वाले जो गलमुच्छे होते हैं उनको बोला जाता है विस्कर्स। एंड ए लार्ज हेड, और एक बड़ी टोपी। फ्रॉम ए शॉप इन ड्ररी लैंड, जो ड्ररी लैंड थी वहाँ की दुकान से उसने ये सारी चीज़ें चुराई होती हैं। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे बचकर निकलना। ही कैलेसली अटैक्ट द शॉपकीपर, और उसने बड़ी बेदर्दी से, बड़ी निर्ममता से दुकानदार पे उसने हमला कर दिया। ही रॉब्ड हिम ऑल ऑफ मनी, और उसका सारा पैसा उसने लूट लिया। ही ऑल्सो स्टोल द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द कलर की मैंस होम, और पादरी के घर से उसने जो उसने अपने घर खर्चे के लिए जो पैसे बचाए होते हैं वो चुरा लेता है। दीज इंसिडेंट्स, और ये घटनाएं प्रूव साबित करती है दैट ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, की ग्रिफिन क्या था, एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। वाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ हर हस्बैंड, यानी जो मैटिल्डा के हस्बैंड हैं वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। हर हस्बैंड इज़ ए क्लार्क, उनका उसका जो हस्बैंड है वो एक क्लार्क है, एक लिपिक है। ही इज़ इकोनॉमिकल इन हिज एक्सपेंसेस, यानी वो काफ़ी मितव्ययी हैं अपने खर्चों को लेकर। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ मैन। डाउन टू अर्थ का मतलब है वास्तविकता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति है, यथार्थ को स्वीकार करने वाला व्यक्ति है। ही लव्स हिज वाइफ वेरी मच, अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फॉर हर विम ही स्पेंड्स ऑल हिज सेविंग्स, और अपनी पत्नी की सनक के लिए वो अपनी सारी सेविंग्स को क्या करता है, खर्च कर देता है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कोर्स ऑफ लोइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट, यानी उनका ज़िंदगी का जो रास्ता है, जो कोर्स है, वो एक नेकलेस के कारण कैसे चेंज हो जाता है, कमेंट करके बताइए। तो जो मैडम लोइजल है या मैटिल्डा कहें, इज़ ऑफ हैविंग नो ज्वेलरी, उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं होती। टू अडॉर्न हर सेल्फ, यानी अपने आप के श्रृंगार के लिए। फॉर द पार्टी में श्रृंगार के लिए उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं होती है। शी बोरोड ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर स्कूल मेट एट कॉन्वेंट मैडम फॉरेस्टियर, और वो उनकी जो स्कूल मेट होती हैं, जो एक कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ी होती है, उनकी साथी हैं मैडम फॉरेस्टियर, उनसे वो एक डायमंड नेकलेस उधार लेती हैं। सी लॉस्ट इट, और ये मैटिल्डा ने खो दिया है। दे रिप्लेस द नेकलेस बाय बाइंग द न्यू नेकलेस विच अपीयर टू बी एग्जैक्टली लाइक द लॉस्ट वन, और वो ठीक उसी प्रकार का खोया हुआ नेकलेस के बराबर ही एक नेकलेस खरीदते हैं जिसकी कीमत होती है 36,000 फ्रैंक्स। इट कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, और दे हैव
1800 और उनके पास 18,000 फ्रैंक्स ही थे, और द रेस्ट मनी इज़ बोरोड ऑन रुइनस टर्म्स, यानी काफ़ी ख़तरनाक शर्तों पे वो क्या लेते हैं, उधार लेते हैं बाकी बचा हुआ पैसा, देन रीपे लिविंग मिजरेबली, और फिर वो क्या करते हैं, उसको रीपे करते हैं। रीपे करने का मतलब होता है वो उसको चुकाते हैं। अब चुकाते भी कैसे हैं, देखो वो रीपे करते हैं, पुनर्भुगतान करते हैं, यानी मिजरेबली दुख उठाते हुए अपनी ज़िंदगी में वो उसका क्या करते हैं, पुनर्भुगतान करते हैं। उसके बाद में है, तो क्या क्या करते हैं वो इसके लिए, दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी को भेज दिया, निकाल दिया, कहने का मतलब दे चेंज देयर लॉजिंग्स, और अपनी रहने की जगह थी यानी जो किराए के कमरे थे वो भी उन्होंने बदल लिए हैं। मैटिल्डा लर्नड द अनप्लीजेंट वर्क ऑफ ए किचन, और किचन के जो अरुचिकर कार्य थे वो मैटिल्डा ने सीख लिए हैं। सी वॉश देयर डिशेज सॉइल लिलन एंड देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लॉथ्स, वो क्या करती हैं, बर्तन बर्तन धोती हैं, गंदी चादरें धोती हैं, खुद के कपड़े धोती हैं, मेज पोछ धोती हैं, और बर्तन पोछने के कपड़े वो धोती हैं। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वो क्या करती है, गली में नीचे जाती हैं, क्या लेकर, द रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब होता है कूड़ा कचरा लेकर वो जाती हैं। एंड ब्रॉट द वाटर अप, और पानी लेकर आती है ऊपर की तरफ। शी वेंट टू द ग्रोसर शॉप, यानी जो पसारी की दुकान होती है, बढ़िया की जो दुकान होती है वहाँ जाती है वो। बूचर शॉप, कसाई की दुकान पे जाती है। फ्रूटियर्स शॉप, और जो फल विक्रेता होते हैं उसकी दुकान पे जाती है। शॉपिंग खरीदारी करती है। एंड हैगलिंग टू शेव हर मनी, और पैसा बचाने के लिए क्या करती है, हैगलिंग करती है। हैगलिंग करने का मतलब है मोल भाव करना। बोथ ऑफ देम, यानी पति और पत्नी दोनों, वर्क हार्ड डे एंड, दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। दे बिगेन टू लुक मच ओल्डर देन हर देयर एज, और अपनी उम्र से भी ज़्यादा वो क्या लगने लगते हैं, बूढ़े लगने लग जाते हैं। तस इस प्रकार द नेकलेस चेंज द कोर्स ऑफ देयर लाइफ, इस प्रकार एक नेकलेस ने उनके ज़िंदगी का जो कोर्स था वो क्या कर दिया, कम्प्लीटली चेंज कर दिया, बदल के रख दिया। अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ भोली इज़ फादर वरीड अबाउट हर, यानी भोली के पिताजी हैं वो उसके बारे में इतना चिंतित क्यों हैं। और भोली का एक्चुअल नेम होता है वो सुलेखा। भोली उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जब छोटी होती है बचपन में, तो वो एक चारपाई से गिर जाती है और उसके सिर पे चोट लगती है, तो वो हकला के बोलती हैं, और काफ़ी बैकवर्ड चाइल्ड होती है वो, और सभी बच्चे उसको चिढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया जाता है, भोली रख दिया जाता है, और ओरिजिनल नेम होता है सुलेखा होता है। नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, और नंबरदार उनके जो पिताजी होते हैं रामलाल, उनके 7 बच्चे थे। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट भोली आर गुड लुकिंग, भोली को छोड़कर सारे के सारे एकदम अच्छे दिखने वाले थे, हेल्दी थे, स्वस्थ थे, और स्ट्रॉन्ग, और काफ़ी हट्टे कट्टे मजबूत थे। हैंस इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड सूटेबल गुड मैचेस फॉर देम, और यह इसमें कोई कठिनाई नहीं थी कि उनके लिए कोई सूटेबल गुड मैचेस मिल सकते थे उनके लिए। देखिए सूटेबल गुड मैचेस क्या होता है, उपयुक्त अच्छा रिश्ता उनके लिए मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन ठीक इसके विपरीत भोली हैज़ नीदर गुड लुक्स, ना ही तो वो अच्छी दिखती थी और ना ही वो इतनी बुद्धिमान थी। सो हर फादर वाज वरीड अबाउट हर मैरिज, तो उसकी शादी को लेकर उसके पिताजी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डज मैरिज नॉट टेक प्लेस, की शादी क्यों नहीं होती हैं। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, यानी जो भोले के जो माता पिता होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं बिशंबर की शादी का प्रस्ताव। बिकॉज क्योंकि ही इज़ वेल्दी ग्रोसर, क्योंकि वो क्या है, एक वेल्दी का मतलब क्या है, धनवान, और ग्रोसर का मतलब पंसारी हैं वो। द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस, शादी नहीं होती हैं। बिकॉज ऑन सीइंग पॉक मार्क्स ऑन भोलीज फेस, क्योंकि बिशंबर होता है वो उसके चेहरे पर चेचक के दाग देख लेते हैं। बिशंबर डिमांड्स डावरी फॉर ऑफ ₹5,000, और जो दहेज की मांग करता है बिशंबर, वो करता है 5,000 रुपये की मांग करता है। देन शी रिफ्यूज, सी मतलब भोली, तो भोली रिफ्यूज़ करती है, मना कर दिए टू मेरी शादी करने से। सच है मीन का मतलब होता है नीच, ग्रीडी का मतलब लालची, एंड कंटेप्टिबल कावार्ड, एक घृणित कायर से वो शादी करने से मना कर देती हैं। और यह सब कुछ होता है जब वो स्कूल जाती हैं, उनके टीचर उनको मोटिवेट करती हैं, इसी के कारण ऐसा होता है। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, यानी भोली के टीचर का जो रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसके लाइफ का जो कोर्स है वो चेंज करने में, क्यों और कैसे। देखो, भोलीज टीचर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ, उसका जीवन बदलने में उसके टीचर का एक बहुत ही बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। सी वॉज द फर्स्ट पर्सन, वही पहली पर्सन थी हु स्पोक टू हर अफेक्शनेटली, जिसने काफ़ी स्नेह से उसके साथ बात की थी स्कूल में जब वो पहले बार गई थी। अलग अलग तस्वीरें देखती हैं वहाँ पे क्लासरूम में,
शी इनकरेज्ड मतलब उसकी टीचर उसको प्रोत्साहित करती है टू स्पीक आउट हर नेम, कि वो अपना नाम बोले विदाउट एनी फियर, बिना डर के अपना नाम बोलने के लिए टीचर ही होती है जो उसको प्रोत्साहित करती हैं। सी इनकलकेटेड इन हर डिजायर टू लर्न, और वही होती है, उसकी टीचर ही होती है जो उसके अंदर सीखने की इच्छा को क्या करती है, पैदा करती है, उत्पन्न करती है। देन तब शी वुड बी मोर लर्निड, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, लर्निड हो जाएगी, विद्वान हो जाएगी, विदुषी हो जाएगी, कहने का मतलब लड़की है इसलिए। एंड नो वन वुड बी एबल टू लाफ एट हर एवर, और कोई भी उस पर कभी भी नहीं हंसेगा। देन पीपल वुड लिसन टू हर, लोग उसकी बात सुनेंगे। एंड वुड रिस्पेक्ट हर, और उसकी क्या करेंगे, इज्जत करेंगे। शी टर्न हर इनटू कॉन्फिडेंट, यानी टीचर ने उसको किस रूप में बदल दिया, काफ़ी वो कॉन्फिडेंट हो जाती है, काफ़ी वो विश्वस्त हो जाती है, उसके अंदर विश्वास आ जाता है, काफ़ी डेयरिंग हो जाती है, यानी काफ़ी वो साहसी हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन, और सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन हो जाती है। हु वुड टेक हर ओन डिसीजन, जो अपना एक खुद का डिसीजन ले सकती है, फ्रॉम ए डम्ब काउ, क्योंकि लोग उसको पहले एक गूंगी गाय समझते थे। तो टीचर का ये रोल था कि, यानी एजुकेशन का ये रोल है कि वो किसी भी व्यक्ति को कहीं तक भी बदल कर रख सकती हैं, जिस तरह से भोली को बदला। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईयर ऑफ बुक, यानी 20th सेंचुरी को ईयर ऑफ बुक क्यों कहा गया है, पुस्तकों का युग क्यों कहा गया है। तो जो द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द ईयर ऑफ बुक, क्योंकि बिकॉज इन दोज डेज, उन दिनों में देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर एक चीज़ के बारे में किताबें हुआ करती थी। फ्रॉम एंट ईटर टू जूलू, चाहे वो एंट ईटर हो या फिर जूलू प्रजाति हो। एंट ईटर यानी जो चींटियों को खाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं एंट ईटर। बुक्स टॉट पीपल, और किताबें मनुष्य को ये सिखाती हैं, लोगों को सिखाती हैं, हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड वेयर कहाँ, एंड वाई कैसे। तो ये किताबें हमें सिखाती हैं, यानी इनके आंसर हमें मिलते हैं। दे इलस्ट्रेटेड, यानी उनमें क्या होता है, वो सचित्र समझाया जाता है। पंक्चुएटेड, विराम चिन्ह उनमें लगे हुए होते हैं। इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक कि वो अलंकृत होती हैं, सुसज्जित होती हैं। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन सबसे विचित्र बात ये थी, अ बुक एवर, किताब के बारे में, डिड वाज टू सेव द अर्थ, की एक किताब ने पृथ्वी को बचाया। देर वाज मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, क्योंकि मंगल ग्रह का जो आक्रमण था 2040 का था। दिस इन्वेजन, ये है आक्रमण, नेवर रियली हैपन, कभी नहीं हुआ। बिकॉज, क्योंकि अ सिंपल बुक, एक साधारण किताब ने स्टॉप्ड इट, इसको रोक दिया। नेम्ड मदर गूस, और उस किताब का नाम था मदर गूस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन पूछता है कि उस किताब का नाम बताइए, तो वो कौन सी किताब होती है, वो होती है मदर गूस होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमेटली हु ईट्स द सैंडविच दैट इज एक्चुअली ए बुक, यानी जो एक किताब होती है जिसे वे सैंडविच समझते हैं, तो उसको आखिर में कौन खाता है। हाउ डज ही फाइंड इट्स टेस्ट, और इसका टेस्ट उसे कैसा लगता है। अल्टीमेटली, आखिर में, सार्जेंट ऊप, जो सार्जेंट ऊप होते हैं वो इसको खाते हैं। ही डजेंट फाइंड इट डिलेशियस, उन्हें यह बिल्कुल भी डिलेशियस, स्वादिष्ट नहीं लगती हैं। इट वाज ड्राई एज मार्शियन डस्ट, और मार्शियन डस्ट की तरह ये बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, सूखी होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ। थिंक टैंक गेसेस दैट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ आर सैंडविचेज, यानी थिंक टैंक अनुमान लगाता है, अंदेशा लगाता है कि जो किताबें पृथ्वी पर मिली हैं वो सैंडविच हैं। द टू साइड्स वर द टू स्लाइसेस, यानी दो जो इसके साइड होते हैं, अलग अलग जो साइड होते हैं वो स्लाइसेस हैं, जिस तरह से ब्रेड की स्लाइसेस होती हैं। एंड द मिडल पेजेस, और बीच की जो मध्य के जो पेज होते हैं, वर द फीलिंग ऑफ द सैंडविच, वो सैंडविच की फीलिंग की तरह है, भरावन की तरह है। देन एट द इंक्लिंग ऑफ हिज अप्रेंटिस, यानी संकेत या इशारे पर, जो उसका जो प्रशिक्षु होता है, जो नूडल होता है, तो वो कहता है, ही सेज दैट दीज सैंडविचेज आर नॉट ईडिबल, कि ये सैंडविचेज होते हैं वो ईडिबल नहीं हैं, खाने योग्य नहीं हैं। दे आर कम्युनिकेशन सैंडविचेज, वे क्या हैं, कम्युनिकेशन सैंडविचेज हैं। और इन द एंड, अंत में ही एग्रीड, वह सहमत हो जाता है, दैट दे वर फॉर आई कम्युनिकेशन, की वो किसके लिए है, आई कम्युनिकेशन के लिए है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें।